चलिए आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे मुद्दों पर जो अक्सर विद्यार्थी परीक्षा के कुछ दिन पहले फेस करते हैं और उनको समस्या होती है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जैसा आपकी कुछ सवाल किया हम मुझसे, तो मैं उन सब के जवाब सोच रहा हूँ कि क्रमबद्ध तरीके से दे दूँ, ताकि विद्यार्थियों को जो परीक्षा देने के लिए अब जाने ही वाले हैं, 2 दिन में 3 दिन में निकलने वाले हैं, और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है और लाखों लाखों के भीड़ में सैकड़ों में आना सामान्य बात नहीं होती है। इसलिए इसमें एक भी कदम की चूक आपके पूरे मेहनत को बेकार कर सकती है। एक भी जगह पे यदि आप फेल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए आखिरी सेकंड तक, जब तक कि आप पूरी तरीके से सफल ना हो जाए, हर एक स्टेप फूक फूक कर लेना है और हर एक बात को सीरियसनेस में ही लेना है। तो क्या पूछ रहे थे आप? पूछिए। अभी जैसे सारे विद्यार्थी अभी परीक्षा के मूड में आ गए हैं और सब अब निकलने की तैयारी में, जिसका जिसका जहां सेंटर है उसमें लग गया है और साथ के साथ चाह रहा है कि जो भी बढ़िया मटेरियल मिले या कुछ जानकारी मिले तो उसको हम जल्दी से ज़्यादा उसको ही करें। तो अभी हड़बड़ाहट में जो है क्या अभी करना चाहिए विद्यार्थी को? सबसे पहले तो आप ही ने कहा कि हड़बड़ाहट में, क्या हड़बड़ाहट में नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आपको हड़बड़ाना ही नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग आपके साथ हैं, और इसमें उस भीड़ में बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप भीड़ से अलग करें, और भीड़ से अलग तभी करेंगे जब आप हड़बड़ाएंगे नहीं। इसलिए घबराइए नहीं और परेशान मत होइए। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको सरसरी तौर पर रिवाइज़ कीजिए, यह सबसे बड़ी ज़रूरत है। और कहीं से भी कोई आपको यदि कोई कहता है कि यह किताब पढ़ लो, ये चीज़ पढ़ लो, नहीं, ये सारी चीज़ों को अभी नहीं। अभी आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, और उसमें आप रिवीजन करने के क्रम में यदि एड ऑन करना चाहते हैं तो केवल करंट अफेयर्स के जो मैटर हैं वो एड ऑन कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई में अभी आधे समय करंट अफेयर्स का ही पार्ट होना चाहिए, क्योंकि आखिरी समय में इतिहास नहीं भूलता है, भूगोल नहीं भूलता है, करंट अफेयर्स लोग भूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई ही लेट है, कम पढ़ा है और रिवीजन कम हुआ रहता है। इसलिए करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए। और जो हमने आपको एक कम्प्लीमेंट्री यानी पूरक मटेरियल दिया है पढ़ने के लिए, जो मात्र 2 से 3 घंटे में जिसे पूरा पढ़ा जा सकता है, वह उन्हीं चीज़ों से बनाया गया है जिन चीज़ों को आपको मैंने साल भर पढ़ाया है या कई सालों से बार बार आप पढ़ते आ रहे हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वह मैंने उसमें कम्प्लीमेंट्री गेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं और उसको 1 आध घंटा लगा के ज़रूर पढ़ जाइए और 1 आध बार रिवाइज भी कर जाइए। यदि ये सब कुछ ठीक रहेगा तो 20 से 30 सवाल उससे ज़रूर आ जाएंगे, और आप अपने रिवीजन के साथ साथ इस कम्प्लीमेंट्री पैकेज को ऐड कर लीजिए तो आपका पूरा का पूरा पैकेज तैयार हो जाएगा। तो रही बात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे जो बड़ी बात है कि आपको इसमें 110 नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए। 110 नेगेटिव मार्किंग को दिमाग से हटा दीजिए, 110 नंबर लाने का प्रयास कीजिए। यदि आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मामला 100 से ऊपर जाकर रुकेगा, और नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी आप असफल नहीं होइएगा। इसलिए यह मान के नहीं चलना है कि मुझे छोड़ना है, क्योंकि कितना भी आप प्रयास कीजिएगा, यदि 50 सवाल आपने छोड़ दिया तो सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैक्सिमम सवालों को अटैम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, और कोशिश कीजिए कि पुराने ढर्रे पर जब आप 110 115 मारते थे उस तरीके से ही मारने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि करेंट अफेयर्स, रिवीजन और नेगेटिव मार्किंग को हमने बैलेंस करना है। इसके अलावा लास्ट मोमेंट में हिस्ट्री और साइंस को भी जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। हिस्ट्री और साइंस का जो मटेरियल है, जो आपने अब तक पढ़ा है या मैंने जो आपको मटेरियल दिया है, उनसे ज़रूर रिवाइज कीजिए। साइंस के कुछ वीडियोज़ हमारे चैनल पे पड़े हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। साइंस में उससे बाहर सवाल नहीं आता, खास करके केमिस्ट्री के जो रासायनिक फार्मूले हैं या उनके जो प्रयोग हैं उनसे सवाल निश्चित तौर पर आता है, और मुश्किल से वो 1 से 2 पेज में सारा मटेरियल आ जाता है। इसलिए 2 पेज पढ़ के यदि 5 सवाल लड़ सकता है तो उसको ज़रूर पढ़िए। वैसे मैं दे भी दूंगा एक वीडियो के माध्यम से, मेरा पहले का ही वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैं एक नया वीडियो भी बना दूंगा उस पर। तो साइंस, हिस्ट्री, करंट और मैथ्स के जो पिछले 10 साल के सवाल आए हैं उनको एक बार देख लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला लगता है सिंप्लीफिकेशन में, कौन सा फॉर्मूला लगता है कहाँ पर, ताकि मैथ में आपको 10 में 8 सवाल सही हो जाए। मैथ और रीजनिंग, आजकल रीजनिंग के भी सवाल उसमें आ रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, लेकिन जो आसान सवाल हैं उसको आप आसानी से गलती मत कीजिएगा। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि परीक्षा में जानकारी के अभाव में बहुत कम लोग छंटते हैं, जानकारी होने के बावजूद उसको प्रदर्शित नहीं करने के चलते लोग छंटते हैं। जैसे एक सवाल आया और आपने उसको हड़बड़ाहट में गलत कर दिया, फिर गलत रंग दिया, तो गलत कर देना तो गलती है ही, गलत रंग देना अक्षम्य अपराध है। तो जो सवाल आपको आ रहा है, ह्यूमन एरर से बचिए।
अक्सर अच्छे विद्यार्थियों को भी मैंने देखा है कि परीक्षा हॉल से बाहर आते हैं उनको सारे सवाल याद आ जाते हैं कि इसका जवाब ये होगा, इसका जवाब ये होगा, लेकिन पता नहीं क्या होता है परीक्षा हॉल में आसान से आसान सवाल जिसको कि उन्होंने 10-10 बार पढ़ा है, बिना ऑप्शन के भी जवाब दे सकते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो इस ह्यूमन एरर पे कंट्रोल कीजिए, आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसलिए मत सोचिए कि आसान सवाल क्यों पूछेगा इतना। कई बार बीपीएससी आजकल डायरेक्ट सवाल ज़्यादा पूछ रही है, तो आपको पहली बार में जो स्ट्राइक कर रहा है उसको स्ट्राइक को मार दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर आपको मैंने बार बार बताया कि जो OMR सीट को भरना, अपने रोल नंबर को सही जगह पे भरना, उसमें किसी से बहस नहीं करना, उस पर किसी तरह से गड़बड़ी ना करना, इन सब चीज़ों को और टाइम से पहले उसको भी एक बार रिवाइज करना होता है। तो उन चीज़ों को करके यदि आप देते हैं तो आपका OMR सीट एकदम सही तरीके से भरा रहेगा, सिलेक्शन तय हो जाएगा। इन चीज़ों को धीरे धीरे आप कीजिए और बाकी जो मैंने बातें बताई हैं उनको अनुपालन कीजिए, और हमारे जो दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और इन बातों को फाइनल यदि मानेंगे तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट टू यू।